जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने शुरू हुए हैं, तब से लोगों के दिमाग पर एक सवाल चढ़ा हुआ है कि आखिर तमाम वो सुपरस्टार जो चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, उनका क्या होगा? याद कर लीजिए, मैथिली ठाकुर से लेकर के खेसारी लाल यादव तक और मनीष कश्यप से लेकर के तेजप्रताप यादव तक, वो तमाम सीटें जो इस समय हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां से कोई बड़ा आदमी चुनाव लड़ रहा है, उन सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से क्या हो रहा है, ये लोग चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है पप्पू सिंह। वो तमाम हॉट सीटें जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच के रखी है और लोग जिसके बारे में सोचने पर मजबूर है कि आखिर उस सीट का रिजल्ट क्या होने वाला है, उन सीटों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मैथिली ठाकुर से। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरती हैं और उसके बाद तमाम वीडियोज, इंटरव्यूज जो है सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर के वायरल होते हैं। कई उनके सपोर्ट में और कई उनके अगेंस्ट में भी वीडियोस वायरल होती हैं। और जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, लोगों के दिमाग पर इस चीज को लेकर के सवाल चल रहा है कि आखिर मैथिली ठाकुर की सीट का क्या होगा। तो कई एग्जिट पोल की बात अगर मानी जाए तो मैथिली ठाकुर जो है दरभंगा के अलीनगर सीट से चुनाव जीत रही हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से चुनाव जीत सकती हैं, ऐसा एग्जिट पोल का दावा है, अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद अगला बात करें तो पवन सिंह की धर्मपत्नी जो है ज्योति सिंह, वो काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में थी। रोहतास जिले में ये विधानसभा आता है और यहां से चूंकि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो यहां मामला एकदम अलग हो गया है। महिलाओं का खासा सपोर्ट जो है ज्योति सिंह को मिल रहा है। उसके बाद ये खुद महिला है। उसके बाद जिस तरीके से ये चुनाव प्रचार कर रही थी, लोगों की भीड़ इनके साथ घूम रही थी, इस कारण से भी माना जा रहा था कि काराकाट भी हॉट सीट बन गया है। और ऐसे में ज्योति सिंह को जो लेकर के एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं, उसमें माना यह जा रहा है कि ज्योति सिंह जो है करीब टक्कर तो दे रही हैं, लेकिन चुनाव जीतने जैसा माहौल बन नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर के ज्योति सिंह के लिए काराकाट सीट जो है वो मुश्किल हो सकता है। उसके बाद बात की जाए तो मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर जो है, वो है बिहार के चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज के टिकट पर। और इनका जो सामना है वो बीजेपी के वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह से है। कई अलग अलग सर्वे रिपोर्ट जो है एग्जिट पोल के आए हैं। अगर डीवी लाइव की बात मानी जाए तो मनीष कश्यप चुनाव जीत रहे हैं, जबकि कई और अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजों की बात मानी जाए तो कहा यह जा रहा है कि वहां से उमाकांत सिंह भारी पड़ रहे हैं। तो अलग अलग सर्वे में अलग अलग बातें की जा रही है और इस कारण से यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो गया है कि मनीष कश्यप का सीट क्या होने वाला है, उस पर ये जीतेंगे चुनाव या नहीं। लेकिन एक खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद भी तीसरे नंबर पर रहे थे। मतलब मनीष कश्यप का अपना बेस वोट बैंक भी वहां पर ठीक ठाक है और इस कारण से ये सीट जो है चनपटिया का बहुत हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पे जबरदस्त कांटे की टक्कर बताई जा रही है। उसके बाद बात करें तेजप्रताप यादव की, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल से अलग हट गए हैं और जनशक्ति जनता दल बना करके महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ से राजद का कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव उसके लिए चुनाव प्रचार करने महुआ भी गए थे और उसके बाद से इस बात का चर्चा एकदम जोरों पर है कि आखिर तेजप्रताप यादव का क्या होने वाला है। कहा यह जा रहा है कई सर्वे रिपोर्ट्स में कि तेजप्रताप यादव के लिए यह सीट जो है उतना आसान नहीं होने वाला है जितना तेजप्रताप यादव दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो तेजप्रताप यादव के लिए यह सीट जो है अभी मुश्किल बन गया है। हालांकि राजद के लिए भी ये आसान सीट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन तेजप्रताप यादव के लिए भी ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। उसके बाद बात करें छपरा से खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि कांटे की लड़ाई चल रही थी। खेसारी लाल यादव अभी तक बढ़त बना करके दिखाई दे रहे हैं कि आगे चल रहे थे, लेकिन अभी भी ये अनुमान लगाना मुश्किल है। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है तो कहीं खेसारी लाल यादव का बढ़त दिखाया जा रहा है। इस कारण से ये छपरा का सीट जो है ये भी एकदम कांटे की टक्कर वाला सीट बन गया है और इस पर भी
एकदम अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगली सीट की बात करें तो करहगर से रितेश पांडे चुनावी मैदान में है, करगहर से, और करगहर से रितेश पांडे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो करगहर एकदम हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि प्रशांत किशोर का गृह जिला है, अपना विधानसभा क्षेत्र है, और वहां से चुनावी मैदान में है रितेश पांडे। इनका सामना जो है वो संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक उनसे है, और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक जो है वशिष्ठ सिंह उनसे है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि रितेश पांडे के लिए भी ये सीट बहुत आसान नहीं होने वाली है। कई अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं और तमाम जगहों पर दिखाया गया है कि कहीं करीब टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं रितेश पांडे, तो कहीं बताया जा रहा है कि रितेश पांडे पीछे चल रहे हैं। तो बड़ा कठिन सिचुएशन हो गया है करगहर को लेकर के भी। कोई विशेष अनुमान नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तक के रुझानों के हिसाब से करगहर जो है रितेश पांडे के हाथ से फिलहाल फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो तमाम हॉट सीट थी जिस पर से बड़े बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, और एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर क्या दिखाई दे रहा था वो हमने आपको बताया। बाकी स्पष्ट रिजल्ट जो है अब कल पता चलेगा जब चुनाव का परिणाम आएगा। तो मनीष कश्यप, मैथिली ठाकुर, ज्योति सिंह, उसके बाद खेसारी लाल यादव, तेज प्रताप यादव और रितेश पांडे जैसे बड़े बड़े नामों का क्या होता है ये पता चलेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।